ईरान की जानिब से इसराइल पर किए गए गैर मामूली मिसाइल हमलों के बाद मशरिक़ वस्ता में सूरत हाल इंतहाई कशीदा हो चुकी है। दोनों जानिब से सख्त धमकी आमेज बयानात सामने आ रहे हैं। इसराइल हमलों को ईरान की बड़ी गलती करार दे रहा है और ईरान पर जवाबी हमले की धमकी दे रहा है। ईरान भी किसी मुमकिन रद्दअमल की सूरत में इसराइल को मज़ीद संगीन नताइज की धमकी दे रहा है। ईरानी हमले के बाद बनने वाली सूरत हाल पर तफसील से बात करेंगे, मगर पहले आपको ये बताते हैं कि जनूबी लबनान में हिजबुल्ला और इसराइली फोर्सेस के दरमियान ज़मीनी झड़पों में शिद्दत आ गई है। हिजबुल्ला ने दावा किया है कि इनकी फोर्सेस ने 2 मकामात पर इसराइली फ़ौज को निशाना बनाया और उन्हें पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। हिजबुल्ला ने 3 इसराइली टैंकों को भी तबाह करने का दावा किया है। साथ ही इसराइली फोर्सेस की जानिब से कई रॉकेट्स दागने का भी दावा कर दिया है, जबकि इसराइली फोर्सेस ने तस्लीम किया कि जनूबी लबनान में हिजबुल्ला से झड़पों में उसके 8 फौजी मारे जा चुके हैं, जिनमें से एक इसराइली फोर्सेस की कमांडो ब्रिगेड का स्क्वाड कमांडर था। इससे पहले कल रात को ईरान ने 180 बैलिस्टिक मिसाइल इसराइल की तरफ दागे और फिर अपने बयान में ईरान की पासदारान इनकलाब ने दावा किया कि ईरान ने गाज़ा और लबनान में इसराइली हमलों और पासदारान इनकलाब हमास और हिजबुल्ला के सरकर्दा रहनुमाओं के कत्ल के जवाब में इसराइल पर मिसाइल दागे हैं। इस हमले में उन्होंने पहली बार हाइपरसोनिक मिसाइल इस्तेमाल किए हैं और 90% के करीब मिसाइल अपने हदफ को निशाना बनाने में कामयाब हुए। हमले इसराइल के अहम फौजी और सलामती टारगेट्स पर किए गए हैं। तल अवीव में वाक़े 3 फौजी अड्डे इस हमले का ख़ास निशाना थे, जबकि इसराइली हुकाम का दावा है कि ईरानी हमले के बाद अगरचे इसके दिफाई निज़ाम ने अपना काम किया, लेकिन मुल्क के वस्ती इलाके और जनूब में चंद मकामात पर मिसाइल हमले कामयाब हुए, लेकिन उनमें कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। आलमी मीडिया ने भी हालिया ईरानी हमले को एक गैर मामूली कार्रवाई के तौर पर रिपोर्ट किया है। ईरान के हमलों के जवाब में इसराइल ने सख्त रद्दअमल देने का ऐलान कर दिया है। BBC ने इस पूरी सूरत हाल पर तज्जियाती रिपोर्ट शाया की है, जिसके मुताबिक इसराइल शायद इस बार ईरान के खिलाफ उस तहम्मुल का इजहार न करे जो इसने अप्रैल में बैनुल-अक़वामी ताकतों की वजह से दिखाया था। इसराइल की हालिया हिकमत अमली के 2 रुख हैं। पहला, अपने मुखालिफिन को फ़ज़ाई हमलों और खुफिया कार्रवाइयों से कत्ल करना है। दूसरा, ये दिखाना है कि ईरान या उसके इत्तेहादियों के हर हमले का शदीद जवाब दिया जाएगा। BBC के मुताबिक इसराइल ने तवील अरसे से ईरान के खिलाफ कार्रवाई का मनसूबा बना रखा है। अब इसराइली दिफाई क़यादत इस बात का जायज़ा लेगी कि वो कब और कैसे इन मनसूबों को अमली जामा पहना कर रद्दअमल दे। इसराइल की जवाबी कार्रवाई में सबसे वाज़ेह अहदाफ तो वो अड्डे होंगे जहाँ से ईरान ने इसराइल पर मिसाइल दागे हैं। इनमें कमांड एंड कंट्रोल मराकज़ के साथ साथ ऑयल तनसीबात भी शामिल होंगी। साथ ही साथ इसराइल की कोशिश होगी कि वो ईरान में अपने खुफिया एजेंटों की मदद से उन सरकारी ओहदेदारान के खिलाफ कार्रवाइयाँ करें जिन्होंने मिसाइल हमले का हुक्म दिया या उन पर अमल दरामद किया। अगर इसराइल इससे भी आगे बढ़ना चाहे तो वो ईरानी जौहरी तनसीबात को निशाना बना सकता है। किसी भी सूरत में ईरान की जानिब से एक और जवाबी हमला किया जाएगा और लगता है कि दोनों ममालिक हमलों और इंतकाम के दायरे में सफ़र करते रहेंगे। अब से कुछ देर पहले अमरीकी सदर जो बाइडन ने कहा है कि इसराइल की जानिब से ईरान की जौहरी तनसीबात पर हमले की हिमायत नहीं करेंगे। ईरानी हमले के बाद अमरीका इसराइल के हक़ में बयानात दे रहा है। ख़ुद इसराइल भी ईरान को बराह रास्त धमकियाँ दे रहा है। ईरानी हमले के बाद इसराइल की काबीना का खुफिया बंकर में गैर मामूली इजलास हुआ और फिर इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू का बयान सामने आया कि आज रात ईरान से एक बड़ी गलती हुई है और वो इसकी कीमत चुकाएगा। ईरानी रजीम अपने दिफा और दुश्मनों के खिलाफ जवाबी कार्रवाई करने के हमारे आज़म को नहीं समझ सकती। हमास के रहनुमा याह्या सिन्वार और मोहम्मद दैफ को ये बात समझ नहीं आई। हिजबुल्ला के सरबराह हसन नसरुल्लाह और कमांडर फवाद शुक्र को भी ये बात समझ नहीं आई और अब शायद तेहरान में भी ऐसे लोग हैं जो ये बात नहीं समझ सकते। वो भी अब समझ जाएंगे। जो कोई हम पर हमला करेगा हम उस पर हमला करेंगे। हमले के फौरी बाद इसराइल की सबसे बड़े हिमायती अमेरिका के सदर जो बाइडन ने इसराइल की मुकम्मल हिमायत में बयान जारी किया। between the United States and Israel to anticipate and defend against the brazen attack we expected. Make no mistake, the United States is fully supportive of Israel. जबकि ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनाई, जिन्हें जुमे को बैरूत में हिजबुल्ला के सरबराह हसन नसरुल्लाह की शहादत के बाद महफूज मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया था, उन्होंने भी सोशल मीडिया पर हमले से मुतालिक पैगाम जारी किए थे। इब्रानी ज़बान में लिखे गए अपने एक पैगाम में ईरानी सुप्रीम लीडर ने लिखा था कि इनकलाब की ज़रबे सेहूनी हुकूमत के बोसीदा जिस्म पर मज़ीद मजबूत और दर्दनाक होंगी। जबकि ईरानी सुप्रीम लीडर हसन नसरुल्लाह की मौत के बाद आज पहली बार आवाम के सामने भी आए हैं। ईरान ने भी मुमकिन रद्दअमल की सूरत में इसराइल पर मज़ीद संगीन हमला करने की धमकी दी और कहा कि ऐसी सूरत में ईरान इसराइल पर मज़ीद मिसाइल दागेगा। जबकि ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने सोशल मीडिया पर जारी अपने एक बयान में कहा कि ये हमला ईरान के लोगों की दिफा और मफाद में किया गया है।
ईरान जंग नहीं चाहता, लेकिन वो किसी भी खतरे से निपटने के लिए मुकम्मल तैयार है। यह हमारी ताकत का सिर्फ एक हिस्सा है। ईरान के साथ तनाज़े में ना पड़े। ईरान और इसराइल दोनों की जानिब से एक दूसरे के लिए सख्त बयानात का सिलसिला जारी है। इसराइल और ईरान के दरमियान कशीदगी में इजाफा उस वक्त हुआ जब जुमे को ईरानी हिमायत याफ्ता लबनानी मिलिशिया हिजबुल्लाह के सरबराह हसन नसरुल्लाह की इसराइली हमले में शहादत हुई। हसन नसरुल्लाह की मौत के हवाले से मज़ीद तफसीलात सामने आ रही हैं। ईरानी ज़राए ने रॉयटर्स से बात करते हुए कहा है कि ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनाई ने हसन नसरुल्लाह को इसराइली मनसूबे से खबरदार किया था और उन्होंने इसराइली हमले से कई रोज़ पहले हसन नसरुल्लाह को लबनान से जाने का कहा था। ईरानी ज़राए के मुताबिक पेजर हमलों के फ़ौरन बाद ख़ामनाई ने हिजबुल्लाह सरबराह को ईरान आने का पैगाम भेजा था और उन्होंने इसराइली एजेंटों के हिजबुल्लाह में मौजूद होने का बताया था और मज़ीद कहा था कि इसराइल हसन नसरुल्लाह के कत्ल की साजिश कर रहा है। ईरानी ज़राए के मुताबिक ख़ामनाई का पैगाम कमांडर पासदारान इनकलाब ब्रिगेडियर जनरल अब्बास ने पहुँचाया था और वो इसराइली हमले के वक्त ज़ेर ज़मीन बंकर में थे। रॉयटर्स के मुताबिक ईरान के सुप्रीम लीडर ईरानी आला हुक्काम में मुमकिन तौर पर इसराइली मदाखलत से परेशान है।